ईरान में हालात बदते बदतर होते चले जा रहे हैं। मानो कि खामेनाई की मौत के बाद तो ईरान बर्बादी की पराकाष्ठा को ही छू गया हो। 47 साल पहले तक ईरान, इजराइल और अमेरिका जो तीनों आपस में बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे, जो कि अब ईरान के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ऐसा क्या हो गया बीते 47 सालों में कि ये देश आपस में ईरान के दुश्मन बन गए? क्या है कहानी और कारण ईरानी, अमेरिकी और इजरायली वॉर की? जानते हैं वजह कि ईरान क्यों बर्बाद हो रहा है और क्यों इतने सारे लोग ईरान में मर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ईरान के मिलिट्री बेस पे हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 200 से 250 लोग मारे गए। इनमें से करीब 165 ईरानी सरकारी स्कूल की लड़कियां थीं। कहने का मतलब सीधा इतना है कि अब सिविलियंस मारे जा रहे हैं इस युद्ध में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। चलते हैं आज से 47 साल पहले। 1970 के दशक में, आज से लगभग 50 साल पहले, ईरान एक हंसता खेलता और फलता फूलता देश था। दुनिया के बाकी विकासशील देशों की तरह ईरान खूब तरक्की कर रहा था। एक जमाने में ईरान में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार थे। दिखने में ईरान पश्चिमी देशों की तरह लगता था और इसके जो शहर हैं तेहरान और इस्फाक, वो देखने में लंदन, पेरिस की तरह नजर आते थे। महिलाओं को आज से कई गुना ज्यादा स्वतंत्रता थी। महिलाओं का क्लब में जाना, कार चलाना, सिगरेट पीना, स्कर्ट पहनना, ये सब वहाँ पर अलाउ था। कुल मिलाकर ईरान एक आधुनिक सोच विचार वाला देश था। उस वक्त के ईरान के राजा थे मोहम्मद शाह रजा पहलवी। उस समय अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के पक्के दोस्त हुआ करते थे और इस रिश्ते को बिल्डअप किया था शाह पहलवी ने। अमेरिका की दोस्ती ईरान से इतनी गहरी थी कि अमेरिका ने F-14 टॉमकैट नाम से जो फाइटर प्लेन है वो ईरान को दे दिया, जो कि उसने कभी किसी को नहीं बेचा था। ईरान और इजराइल की अगर दोस्ती की बात करें तो ये अरब देशों के बीच में दो ऐसे देश हैं जो कि गैर अरब हैं। ईरान ने इजराइल को एक देश माना जो कि अरब देश कभी नहीं मानते थे। यानी अरब दुश्मनों के बीच यही दो ऐसे देश थे जो कि गैर अरब थे और आपस में एक दूसरे के दोस्त थे। ईरान से इजराइल की ओर तेल जाता था और वहाँ से आधुनिक हथियार ईरान आते थे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए ईरान का सहारा लिया करता था। फिर 1979 में मोहम्मद शाह रजा पहलवी के खिलाफ इस्लामिक क्रांति हुई। इस घटना ने ईरान के इतिहास को 180 डिग्री घुमा दिया और ईरान के सारे जो पाजे हैं वो उल्टे पड़ गए। तो 1979 में ऐसा हुआ क्या, इसके ऊपर तो एक सेपरेट से वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। 1979 में शाह पहलवी की सरकार को हटा करके ईरान में एक कट्टर इस्लामी शासन स्थापित किया गया। ईरान से लोकतंत्र खत्म हुआ और एक कट्टर इस्लामिक शिया राष्ट्र की यहाँ पर शुरुआत हुई। मोहम्मद शाह पहलवी के शासन को यहाँ से जड़ से उखाड़ने के बाद यहाँ के सुप्रीम लीडर बने अयतुल्लाह खामेनी। ये वही भाई साहब हैं जो पिछले महीने मारे गए। इनके शासनकाल में आने के बाद ईरान में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ लग गई। जो औरतें पहले आज़ाद घूमती थी अब वो एक घर की बंधक बन गई। संविधान की जगह अब शरिया ने ले ली और मौलाना यहाँ के सुप्रीमो हो गए। पश्चिमी देशों से अब रिश्ते बिगड़ते चले गए क्योंकि ये जो मौलाना होते थे, अयतुल्लाह खामेनी जैसे लोग जो होते थे, वो पश्चिमी देशों से दूरी बना के रखते थे। उनका मानना था कि ये जो पश्चिमी देश हैं वो ईरानी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। दुश्मनी कड़वी जब हो गई जब 52 अमेरिकी दूतावासी सैनिकों को यहाँ पर 444 दिनों तक जेल के अंदर बंद रखा गया। अमेरिका का प्रभाव ईरान से खामेनी ने बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को गुस्सा आया और वो अब ईरान का दुश्मन बन चला था। बात करें यदि इजराइल के साथ में ईरान की दुश्मनी की, तो ईरान पहले इजराइल को एक देश मानता था, लेकिन 1979 के बाद अब ईरान भी एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र है, इसलिए उसने इजराइल को देश मानने से मना कर दिया। साथ ही साथ हमास और हिजबुल्लाह जो कि अक्सर इजराइल के ऊपर हमला करते रहते हैं, इन दोनों को बढ़ावा दिया। इन दोनों को पैसा जो है ईरान ने ही सप्लाई किया। इसी दुश्मनी के चलते ईरान जो है वो अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है और इजराइल को छोटा शैतान। ईरान जब से अपने देश में परमाणु हथियार या फिर परमाणु शक्ति जो है बना रहा है, तब से अमेरिका और इजराइल दोनों उसको अपना खतरा मानते हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इजराइल को निस्तनाबूद करने के लिए करेगा। वहीं अमेरिका का भी यही तर्क है, यदि ईरान के पास में किसी प्रकार से यदि परमाणु हथियार आ जाते हैं या फिर आ चुके होंगे, पता नहीं अभी, तो ईरान उसका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों को निस्तनाबूद करने के लिए करेगा। और कभी मौका आया तो इन्हीं युद्धों के चलते वो सीधा अमेरिका के ऊपर हमला करेगा, वो भी मुख्य जमीन पर। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त भयानक लड़ाई चल रही है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही जो है वो ईरान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये दुश्मनी कोई नई नहीं है,
ये दुश्मनी लगभग 50 साल पुरानी है। यूएन में अमेरिका की खूब चलती है, इसलिए यूएन भी चुपचाप बैठा हुआ है और तमाशा देख रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।